राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न, आप कृपा करके मार्गदर्शन करें। बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, यही दुख का कारण है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर किस प्रकार समाप्त हो सकता है? राधे राधे, जय श्री राधे। जन्म और मृत्यु का चक्कर तो सृष्टि का एक नियम है, बार बार आना, बार बार जाना। ये दुख का कारण है, हमें समझ आता है। पर विचार करके देखो कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य योनि हमें क्यों दी है? 84 से बाहर आने के लिए दी है। 84 से तब हम बाहर आ सकते हैं जब हम इस मनुष्य योनि में हर कार्य को समर्पित होकर करेंगे। जब तक हमें समझ नहीं, तब तक सब चल सकता है। भाव को समझिएगा, जब तक समझ नहीं। कब तक समझ नहीं? जब हमने होश संभाला, तब हमें शिक्षा मिली। शिक्षा के माध्यम से हम संसार में जीवन को लेकर चलते हैं, संस्कारों के माध्यम से जीवन को लेकर चलते हैं। आपके भीतर अंतरात्मा में परमपिता परमात्मा का वास है। जब आप होश संभाल लेते हैं, तब आप कुछ कार्य ऐसा करना चाहते हैं जो मन की स्थितियों के कारण गुप्त रूप में करना चाहते हैं, बड़ों से बचकर, जिसे हम अपराध कह देते हैं। क्या उस समय हमें अंदर से एक आवाज़ नहीं आती कि रुको, ठहरो, ये गलत है? हम उस समय उस आवाज़ को सुनते नहीं, सुनकर भी अनसुना करते हैं। वो कौन रोक रहा है? परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा। तब हम इच्छाओं के बंधे हुए बंधन में उसी कर्मों को भोगते भोगते आवागमन के चक्कर में फंस जाते हैं। पर परमपिता परमात्मा का ये लक्ष्य नहीं कि आप आवागमन के चक्कर में बार बार आए। अगर वो लक्ष्य होता तो फिर वो आपको अंदर से रोकते नहीं। मतलब समझिएगा कि अगर इस मृत्यु लोक से 84 के गेट से आप बाहर आना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके भीतर सहजता और समर्पण और त्याग होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं जिस मार्ग पर चलकर इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। फिर परमपिता परमात्मा आप पर सहज से ही प्रसन्न होंगे। फिर वो आपको अपने गुरुदेव के रूप में अपना रूप देंगे। जैसे 84 के चक्कर से बाहर आने के लिए हमें माँ का गर्भ मिला, फिर उसके बाद आत्मा को 84 के चक्कर से बाहर करने के लिए हमें गुरुदेव का संग। फिर जो हमें शिक्षा वो देते हैं, जो पथ दिखाते हैं, उस पथ पर चलते हुए, कर्म करते हुए हमें गुरुदेव निष्कर्म की ओर ले जाते हैं। तब हमारा आवागमन का चक्कर समाप्त होता है। राधे राधे। क्या आप संतुष्ट हैं इससे? जी महाराज। और कोई बात? हमारा एक प्रश्न है महाराज जी। आपने अभी प्रश्न किया कि संसार में जब व्यक्ति आता है, भगवान को प्राप्त कर, यानी उनके नाम जप को, उनका सिमरन करता है, उनका ध्यान करता है, उनका स्मरण करता है, तो 84 लक्ष की जो योनि है, इससे मुक्त होकर वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए समर्पण, ये समर्पण है क्या? ध्यान से समझिए। जैसे आप इस शरीर में जो आपको माता पिता से मिला, आत्मा परमात्मा से मिली, आप एक इस प्रकृति का हिस्सा है ना जी।
वैसे ही बीज प्रकृति का हिस्सा है। जो बीज है, आम का ला लीजिए, करेले का ला लीजिए, कोई भी लगा लीजिए, बीज है तो वो प्रकृति का हिस्सा ही। जी। कर क्या वो स्वयं की कीमत बना सकता है? नहीं बना सकता। अब उसको एक माली चाहिए। जी। माली ने बीज को प्रकृति को सौंप दिया। अगर बीज स्वयं को ना सौंपना चाहे तो क्या उसकी कीमत बनेगी? नहीं बनेगी। बीज समर्पित हुआ तब माली ने उसे समर्पित किसको किया? धरती माँ को। धरती की कोख में आकाश की छत मिली, हवा मिली, जल मिला, सूर्य का प्रकाश मिला, चंद्रमा की ठंडक मिली, पांचों तत्व मिले। तो वो क्या है? परमपिता परमात्मा, प्रकृति परमात्मा का अंश। जी। तब उसकी कीमत कितनी बनी? अनंत गुना। अनंत बनी महाराज। 20 मिट्टी में मिट्टी हो गया, तभी बनी ना। जी महाराज। ये समर्पण। जब आप गुरु को संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तब आपके कर्म आपके नहीं रहते, फिर आप निष्कर्म हो जाते हैं। जैसे गीता में आपने देखा महाभारत के युद्ध में कि अर्जुन समर्पित हुआ जी महाराज जी। गुरुदेव को, भगवान श्री कृष्ण को, तो उनको वो विराट रूप नजर आया। सत्य है ना? आरती में सुनते हैं और बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा तन मन धन। तन किसको समर्पण करेंगे? गुरु को। अब तन कैसे समर्पित कर देंगे भाई? इससे सेवा होगी, आंखों से कुछ गलत देखेंगे नहीं, कानों से कुछ गलत सुनेंगे नहीं, जीवा से कुछ गलत खाएंगे नहीं, मुख से कुछ गलत उच्चारण नहीं करेंगे, किसी गलत स्थान पर नहीं जाएंगे। हाँ, इस समाज में हमें रहते हुए बहुत सी ऐसी बातें देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, पर हम उसको भीतर नहीं लेंगे। ये तन का समर्पण। जी महाराज जी। मन का समर्पण कहने को तो हम कह देते हैं, मन का समर्पण, पर क्या कर पाते हैं? सोच विचारों से मुक्त हो पाते हैं? नहीं। जब आप मन का समर्पण करते हैं वो कैसे होगा? जो गुरुदेव ने शब्द दिया, कोई विचार आया तो विचार को अंदर ना लेकर उस समय शब्द का सेवन। हर पल हर क्षण यही प्रयास होना चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा। धन, तीसरा धन का समर्पण। जो ग्रंथों का लेख है दसवंध। पहली बात तो धन किसी गलत कार्य से अर्जित करेंगे नहीं। जो अर्जित किया है उसका दसवंध सही दिशा में ले जाने के लिए गुरु के मार्गदर्शन में ही उसको लगाने का प्रयास करेंगे। दसवंध का अर्थ ये नहीं होता कि भाई हमने पहले अपनी जरूरतें पूरी की फिर दसवंध निकाला। जैसे साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से मोटरसाइकिल से गाड़ी से बंगला और लग्जरी फैसिलिटियां, ये सब अर्जित करने के बाद जो बचेगा वो दसवंध। दसवंध होता है जैसे आपको 5 रोटी मिल रही हैं पर भूख है 10 रोटी की, फिर भी आप 5 में से आधी करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप सही महीनों में दसवंध दे रहे हैं। फिर रिटर्न में जो आता है वो परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से अनंत गुना गुरु का प्रेम ऐसे बरसता है जो आप सोच भी नहीं पाए। इसे कहते हैं समर्पण। और समर्पण के बिना कीमत बन नहीं सकती। समर्पण के बिना आप बाहर इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। समर्पण भी आपको गुरु को ही करना है। और बताइए।
महाराज जी, आपके इस उत्तर से, जो हमने प्रश्न किया था, इसके उत्तर से संतुष्टि तो मिली, लेकिन इसमें एक प्रश्न खड़ा है हमारे पास कि गुरु को समर्पण करें तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु की तो भी छानबीन होनी चाहिए। गुरु जब हम करें तो गुरु का एक रहस्य होना चाहिए, किस प्रकार से गुरु हो? जब आपको माँ का गर्भ मिला था, वो गर्भ आपने ढूंढा था? नहीं महाराज जी। अच्छा, माता पिता ने आपको चुना था? नहीं। समझिएगा इस बात को, पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता जी। तो उनको कौन डिसाइड करता है? परम पिता परमात्मा। उन्होंने, जब माँ के गर्भ में हम आते हैं तब पहले आत्मा का वास आना है, तब उनकी कोख में संतान आती है। ठीक जी महाराज। ठीक उसी प्रकार जब हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो गुरु को हम नहीं ढूंढ सकते, गुरु हमें ढूंढता है। अगर हम गुरु को ढूंढेंगे तो मन के स्वार्थ के अधीन ढूंढेंगे। जैसे आज के दौर में हम देख लें, क्योंकि हम लोग इस बात को पकड़कर चलते हैं कि भीड़ कहाँ है, नाम किसका है, जिसके हम होने से ये कह दें कि भाई हम उसके शिष्य हैं। बात को समझ रहे हो? महाराज जी। तो ये क्या हुआ? ये एक भीतर से हंकार को पुष्ट किया हमने हंकार को खत्म करने के लिए गुरु को हम नहीं ढूंढ सकते। ये अध्यात्म का विषय है। एक विचार करके देखिए, जब हम बच्चे की शिक्षा के लिए किसी स्कूल को ढूंढते हैं तो वो अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं ना, ऐसा ही होता है। जी महाराज जी। अगर उस स्कूल में शिक्षा अच्छी ना हो तो हमारा बच्चा उन्नति कर पाएगा? नहीं महाराज जी। ठीक, ये सांसारिक विषय है। अध्यात्म के विषय, जैसे भाई हमारे प्रश्नों के आंसर ही नहीं हमें मिले तो हम उन्नति कर पाएंगे? नहीं महाराज जी। मेरे भाव को समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाहता हूं? जी। समझ पा रहे हैं? जी महाराज जी। जब आपका हृदय अंदर से द्रवित होने लगे और अंतरात्मा कहने लगे कि ये सत्य है, फिर भी वो आपके लिए सत्य नहीं है, आप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए। किसी के वैभव को देखकर, अपनी इच्छाओं को देखकर गुरु को समर्पित मत होइए। जब आपकी अंतरात्मा या कुछ ऐसा दृष्टांत प्रभु आपको अनुभूति करवाएं और गुरुदेव के शब्द आपके हृदय को परिवर्तन करने लगें, तब आप सहजता से समझ आएंगे कि यही वो स्थान है, यहाँ मैं रहकर इनकी रक्षा में, सुरक्षा में मैं अपने जीवन को जीने के ढंग को सीखकर दोनों क्रियाओं प्रक्रियाओं को शोध लूँगा। दो क्रियाएं प्रक्रियाएं क्या? संसार में भी रहना है और संसार से अलग भी रहना है। संतुलन के जीवन को जीते हुए परमपिता परमात्मा के लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त करो। यह आपके अंदर से आवाज आएगी। राधे राधे श्याम महाराज। राधे। और कोई प्रश्न है? ये संतुष्टि हुई इस बात से? इस बात से संतुष्टि हुई महाराज जी। अभी आपने जो उत्तर दिया इससे काफ़ी हद तक हमें संतुष्टि मिली, क्योंकि इस पे एक बार हम रिसर्च कर रहे थे तो उसमें स्कंद पुराण में लिखा हुआ मिला, वेद शास्त्र पुराणानि इतिहास आदि। वेद शास्त्र पुराण इतिहास और अनुभव से जो प्राप्त हो, उसके बाद ये गुरु तत्व को आप समझ पाइए तो उसी को गुरु का वर्णन कीजिए। लेकिन आपने जो कहा पूरा एकदम उसी तरह से, और हमें लगा कि वास्तव में आप जो हमें चाहिए, जो हमने पढ़ा था उससे तो अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन जो आपने बताया उससे एक नई अनुभूति मिली। राधे श्याम महाराज जी। सभी आत्माओं में बैठे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। प्रभु आप सत्य हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान हैं। क्या हवा का कण
आपकी इच्छा के बिना आ सकता है? तो ये शब्द कैसे आ सकते हैं? आप ही हमारे भीतर बैठकर बोल रहे हैं, आप ही इन आत्माओं के भीतर बैठकर सुन रहे हैं। ये सब आपकी लीलाएं हैं। बस विकारों का पर्दा हट जाए तो ये बातें हमारे समझ में आ जाएं। प्रभु पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए, ताकि इस भवसागर से पार हो सके। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।